इस महामुकाबले के लिए। सीजन 11 का समापन हो रहा है आज। पटना पायरेट्स ने 3 बार खिताब जीते हैं। हरियाणा स्टीलर्स लगातार दूसरी बार फाइनल खेल रहा है। पहली रेड पर विनय की उम्मीद थी, विनय आए हैं। जाहिर है पहली रेड है तो डिफेंस भी कंप्लीट है। बोनस का अटेम्प्ट लिया लेकिन संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था, संभाल लिया अपने आप को। और ये शुरुआत शादलू ने काम कर दिया। पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। हरियाणा स्टीलर्स की शानदार शुरुआत। नंबर 69 आउट। शिवम पठारे हरियाणा स्टीलर्स। चलिए धमाके की साथ शुरुआत हो रही है इस मुकाबले की। विनय तेवतिया फौलाद है ये हरियाणा स्टीलर्स के, और शुरुआत पटना पायरेट्स ने फौलाद को तोड़ के की है। हरियाणा स्टीलर्स के फौलाद को जमीन पर लाया है पटना पायरेट्स ने। पटना पायरेट्स। मुझे लगता है कि उन्हें संभल करके भी खेलने की जरूरत है। मंत्रा पिछले मुकाबले में 6 फेल टैकल थे मोहम्मद रजा शादलू के। नंबर 50 इसलिए अटैक सीधा संजय पर गया। पटना कवर को कवर करना होगा। देवांग का ये अंदाज निराला है। ये अपने आप में सीजन 11 का ही नहीं बल्कि प्रो कबड्डी के इतिहास के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक होगा। शिवम पठारे ने क्या शानदार छलांग लगाई है। मनप्रीत के टाइगर्स दहाड़ रहे हैं। लगातार शादलू के नजदीक आकर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। शादलू सोच रहे हैं क्या करें। काम कर दिया राहुल सेठपाल ने। असाधारण ब्लॉक किया यहां देवांग के ऊपर। राहुल और जयदीप आए थे एक साथ और कमाल का टैकल यहां देखने को मिला है। क्या पटना पायरेट्स के जहाज में वो छेद कर सकते हैं जिससे पानी भरने लगे, लेकिन पायरेट्स ने शानदार सीजन खेला है। पायरेट्स का वार, पलटवार। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। ज्वालामुखी को छेड़ा है, चिंगारियां तो उड़ेंगी ही। लेकिन यहां पर विनय कामयाबी के साथ लौटे। खेल के पेस को जल्द से जल्द धीमा करना होगा पायरेट्स को, नहीं तो मुश्किल में फंसते जाएंगे। डू डाई रेड, पहली डू डाई रेड इस शाम की, और ये क्लियर है कि जो तीसरी रेड, अगर पहली और दूसरी रेड आपकी बिना पॉइंट की रही है तो तीसरी रेड में पॉइंट लाना आवश्यक। यहां पर बोनस भी है, बोनस है लेकिन टच पॉइंट लेकर गए सुधाकर का पलटवार। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। विनय के लिए चुनौती मुश्किल है। बिल्कुल यहाँ पे अंकित ने नहीं, गुरदीप ने अटैक किया। एक सोलो डैश करके बाहर किया है यहाँ पे विनय को। बहुत ज्यादा डीप चले गए थे, उसी कारण मौका बन गया गुरदीप के लिए। एक बार फिर देवांग दलाल इस सीजन का नंबर 1 रेडर। ये इनका पहला फाइनल एज अ प्लेयर है, लेकिन ये ट्रॉफी जीत चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, सीजन 9 में ये जयपुर पिंक पैंथर्स का हिस्सा थे। एंड सज्जदा, ये खिलाड़ी एक फाइनल खेल चुका है। 1 पॉइंट बिल्कुल, और यहाँ पर शादलू की छुट्टी कर दी, शादलू को बाहर बैठाया। अब देखना शादलू को जितनी देर बैठाएंगे, ये पकड़ के लिए आए थे, ग्रिप मिली नहीं। ये बहुत बड़ी रेड हो सकती है। मल्टी पॉइंट रेड देखते हैं, एक या 2 या 3। 2 पॉइंट्स पटना पायरेट्स। नंबर 5 and 44। बिल्कुल ये मल्टी पॉइंट रेड है। पटना की जान है ये दोनों। पिछले 5 मिनट में सिर्फ 2 पॉइंट्स थे स्टीलर्स के, ये तीसरा मिल गया उन्हें। शुभम शिंदे को बाहर जाना पड़ा, जल्दबाजी कर गए टैकल में। डिफेंस में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं शुभम। सीजन 11 तक में अगर आप पूरा इतिहास देखें, और ये सुपर टैकल, रफ सुपर टैकल किसने किया? 2 पॉइंट्स शिवम पठारे ने दोनों पैरों पर एक साथ गए। हालांकि थोड़ी सी चोट आई है उन्हें, लेकिन रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई।
इस बार मौके नहीं मिले सुधाकर को, ना के बराबर मौके मिले, लेकिन इन्होंने भी अपने डेब्यू सीजन में कमाल किया था। फंस गए, पूरी तरह से फंस गए। निकलने का रास्ता पता ही नहीं था सुधाकर को। शायद फिर से शिवम पठारे ने रोका है सुधाकर को। पटना पायरेट्स क्या इस डू और डाई रेड में संयम रखेंगे? काफी डीप जा रहे विनय देवतिया और लपक लिए गए, सामने आए अंकित के हाथों में पैर दिया और विनय देवतिया बाहर। देवांग और शादलू की जंग आज एक पर सिमटी हुई है। यहां पर जयदीप ने सिंगल लेग अटैक किया, ताल ठोकी, कोच साहब की तरफ देखा और अपने हिस्से की शाबाशी बटोर ली। कमाल का टैकल जयदीप का। 5 का डिफेंस है और आज 2 असफल, लेकिन ये आंकड़ों को गलत साबित करने के लिए निकला है हरियाणा। आज आंकड़ों को गलत साबित करेगा। 1 point, Haryana Steelers, number 2 out. अंकित जागलान बाहर। डू और डाई अयान आए हुए हैं, एक कामयाब एक नाकामयाब और ये दूसरी भी नाकामयाब, क्योंकि राहुल के सामने से उन्होंने अपना फुटवर्क शुरू किया और जैसे ही नजर दूसरी तरफ गई राहुल पैरों पर थे। शिवम पठारे अंदर, शुभम शिंदे राइट कॉर्नर पर। पिछली बार भी शिवम पठारे ने शुभम शिंदे को बाहर किया था और इस बार शिवम पठारे पटना पायरेट्स के डिफेंस में घिर गए। 2 points, पटना और पायरेट्स। ये रफ सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई। गुरदीप ने मोमेंटम तोड़ा यहाँ पे। Half time, change the court. तो यहाँ पहले हाफ में स्टीलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स की लीड है और ये लीड इतनी मामूली है जो किसी भी लम्हे में हवा हो सकती है। अंकित का अंदर आना बहुत जरूरी है और यहाँ पे सुधाकर ने एक और पॉइंट लेकर आए। 44 out. दूसरी 1 बार point, नवीन को आउट पटना किया। पायरेट्स। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत बढ़िया पकड़, बहुत शानदार पकड़, दोनों पैरों को एक साथ अलग किया और दूसरे हाथ का ये पहला कामयाब टैकल। और डू और डाई बड़ा मुश्किल है। डैश आउट और एक डिफेंडर भी संभवतः बाहर आ सकता है, उसकी भी गुंजाइश है। डू और डाई कितना डीप जाएंगे शिवम? ये छलांग, लेकिन यहाँ गुरदीप ने पैर पकड़ लिया। बाकी के डिफेंडर साथ देने के लिए आए। गुरदीप आज कमाल कर रहे हैं। देवांग दलाल एक बार फिर अंदर। अब यहाँ पर देवांग रेड कर रहे हैं, जबकि अयान को भेजते तो ज्यादा बेहतर होता। 4-5 की डिफेंस में अयान इस लीग के टॉप मोस्ट रेडर हैं, लेकिन इस समय देवांग का जाना बहुत ठीक नहीं हुआ, वो डैश आउट भी कर दिए गए और ये डू और डाई है। 5 का डिफेंस है और सीधे चले गए नवीन, सीधे जाकर के शुभम शिंदे से हेड ऑन करने की कोशिश की। डू और डाई में आपका पहले हमला करना ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं। और ये सोलो ब्लॉक शुभम शिंदे का। 3 असफल डू और डाई हो चुके हैं आज की शाम पटना पायरेट्स के लिए। समय काम केवल 10 सेकंड बाकी। शादलू, मोहम्मद रजा शादलू, नंबर 8 आउट। डू और डाई है यहाँ। दोनों ही टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है आज। विनय देवतिया सही समय पर चौके। 2 points, ये हुई ना बात। 9 and 25 2 पॉइंट और हरियाणा वाला आ गया। ये बड़ी रेड है सुधाकर। हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस चक्रव्यूह में घेर लिया सुधाकर को। हरियाणा के फैंस जानते हैं कि यह कितना बड़ा शिकार है। मोहम्मद रजा शादलू शुभम शिंदे पर बैक किक लगाई और शादलू का आज का ये दूसरा रेड पॉइंट। 1 point, क्या कमाल का, बॉल आउट के नजदीक खसका दिया है पायरेट्स को। पटना पायरेट्स। हो गए बोनस पॉइंट, पहला ऑल आउट इस मैच का और आखिरी 7 मिनट में आया, यानी कि मोमेंटम अब पूरी तरह से स्टीलर्स के साथ है।
point. पटना और पायरेट्स. विनय तेवतिया वापस। सुधाकर आज मौके मिले हैं, अच्छे खासे मिले, लेकिन तब मिले जब अयान देवांग नहीं चले, ब्लाइंड हो गए, Run out. ब्लाइंड हो One गए point. सुधाकर पूरी तरह से। और यहां देवांग गए हैं, तीसरा Number पॉइंट। 15 out. राहुल सेठपाल point, को बाहर पटना किया पायरेट्स. देवांग ने, रनिंग हैंड टच, ना ना ना, संजय बाहर गए हैं। देवांग का एंकल लिया शार्दुल ने, 1 point. और उसके बाद पूरे डिफेंस का सपोर्ट आ गया। दूसरी बार शार्दुल ने एंकल लिया, हाई फाइव पूरा किया। इतना अंदर गए, Bonus point. क्या बोनस कंफर्म करना चाहते थे? चलिए बोनस तो उन्होंने ले लिया। ये लड़का अयान लोचब, इसमें वो जोश और खरोश है, ये Number 7 out. अपना 1 point, 100% देगा। Number 8 out. देवांग 1 ने point, शार्दुल को पटना बाहर पायरेट्स. किया और 300 पॉइंट पूरे किए। बहुत गलतियां की है, पूरी टीम ने गलतियां की है, और यहाँ पे अंकित ने एक और पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स नंबर 2 आउट. मुफ्त में दे दिया विनय को। हरियाणा स्टीलर्स आखिरी 15 सेकंड्स में रनर्स अप के बाद अब विनर होने वाले हैं। जयदीप मैट पर लेट गए हैं, धनुष चला दिया है। हरियाणा स्टीलर्स चैंपियन बन रहे हैं। अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, सिर्फ 1 सेकंड बाकी है। ये आंखों में आंसू, ये भावनाओं का सैलाब, ये समंदर है भावनाओं का। ये बताता है कि जब आप किसी मुकाबले में खेलते हैं तो वो सिर्फ मुकाबला नहीं होता है, वो भावनाओं का समंदर होता है। हरियाणा स्टीलर्स के लिए ये एक सपना सच हुआ है। मनप्रीत की आंखों में नमी है, और वो नमी ये बताती है कि आज उन्होंने जंग जीती है, युद्ध जीता है। कमाल किया है मनप्रीत ने, स्टीलर्स को बधाई। हरियाणा स्टीलर्स सीजन 11 की चैंपियन, और ये जीत सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। और ये भाईचारा है दोनों टीमों का, हक से हरियाणवी।